नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड के मौसम की बात करते हैं। झारखंड में बीते 3-4 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में रेड, 6 जिलों में ऑरेंज और 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी, सिमडेगा और गुमला जिले में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। पलामू, लातेहार, रांची, चतरा, रामगढ़ और कोडरमा जिले में आज मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गिरिडीह और धनबाद जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो जिन जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहां के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। खराब मौसम में लोग घरों से बाहर नहीं निकले। मौसम विभाग और प्रशासन के निर्देशों का पालन जरूर करें। राज्य के अलग अलग हिस्से के लिए मौसम विभाग ने बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो आज राजधानी रांची सहित राज्य के अलग अलग जिले में बरसात की संभावना जाहिर की गई है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो राजधानी रांची के अलावे अगर हम खूंटी में की बात करें तो खूंटी में आज मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ साथ राजधानी रांची में भी आज मौसम विभाग ने बरसात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो मौसम की जो ये जो मौसम है ये आगामी 3 तारीख तक कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। सुबह भी अगर हम बात करें तो आज सुबह मौसम विभाग ने सिंहभूम, गढ़वा जिले के लिए अगले 2 से 3 घंटों में तेज हवा के साथ साथ बरसात को लेकर संभावना जाहिर की है और कहा है कि इस दौरान बारिश हो सकती है। अगर हम अगले 2 तारीख के लिए मौसम विभाग की बात करें तो किस तरीके से उन्होंने अलर्ट जारी किया है, किन किन जिले में बरसात होनी है, तो आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, गुमला के लिए रेड अलर्ट, इसके साथ साथ चतरा, पलामू के साथ साथ लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, सरायकेला के लिए ऑरेंज अलर्ट और कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद के लिए मौसम विभाग ने बरसात को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो इस बरसात की वजह से किसानों को परेशानी भी हो रही है। जिस तरीके से भारी बरसात के बाद किसानों को बिचड़ा बोने में परेशानी हो रही है, इसके साथ साथ जो किसान खेती करते हैं, यानी जो किसान फलों की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, इस भारी बरसात में उन्हें भी नुकसान हो रहा है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां बाढ़ में खिलवाड़ करना युवक को महंगा पड़ गया। युवक बाढ़ के पानी में बहा जाबे पुल को पार युवक कर रहा था। 30 बहाव में स्कूटी के साथ बाढ़ के पानी में वो बह गया। आसपास के लोगों ने किसी तरीके से युवक की जान बचा ली। आजाद नगर थाना क्षेत्र की ये घटना सामने आई है। तो देखिए, मूसलाधार बारिश हो रही है और ऐसे में खिलवाड़ करना, पानी के पास जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। युवक बाढ़ के पानी में कैसे बहता हुआ दिख रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि उसकी स्कूटी बच जाए। वो अपनी स्कूटी को हाथ से पकड़े हुए, लेकिन इसके बावजूद वो फिसलता जा रहा है और आसपास के लोग जिसके बाद पहुंचते हैं और इस युवक की जान बचा ली जाती है। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी उफान पर है। डिमना लेक डैम के 4 गेट को खोला गया है, जिसके कारण तेजी से पानी फैल रहा है। प्रशासन की टीम लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। डुमरिया इलाके में बारिश के पानी में एक युवक तैर रहा था, तभी पानी के तेज बहाव में युवक बहने लगा। जान बचाने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ गया। काफी देर तक अपनी जान बचाने के लिए युवक आवाज लगाता रहा। गांव के लोगों ने रस्सी के सहारे युवक का रेस्क्यू किया। न्यूज़ 18 भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि वो पानी में खेल ना करें। ऐसा करना जान पर भारी पड़ सकती है। खबर चाईबासा से, जहां के सरंडा थाना क्षेत्र में भारी बारिश के बाद पहाड़ी नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। शहर के निचले इलाकों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। सड़क पर भी कई फीट ऊपर तक पानी बहने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बोकाना के पंचमुखी मंदिर के पास कोयना नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे आवागमन ठप हो गया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पहाड़ी नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और ऐसे में तेज बहाव देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पानी बढ़ने से लोगों की परेशानी अब बढ़ गई है। बोकाना के पंचमुखी मंदिर के पास कोयना नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, आवागमन ठप है।
अब खबर सियासी गलियारे से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता बैठक पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन उसमें जेएमएम को नहीं बुलाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जेएमएम का बिहार चुनाव में उतरना महज एक सिद्ध है या फिर अपनी मजबूती को साबित करना। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन में बड़ा भाई जेएमएम बिहार विधानसभा चुनाव में छोटे भाई की भी भूमिका में नजर नहीं आ रहा है। पटना में घटक दलों के नेता बैठक पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन जेएमएम को बुलावा तक नहीं आ रहा है। हालांकि जेएमएम 12 से 15 सीट की दावेदारी से पीछे नहीं हट रहा है और आरजेडी उसे बिहार में बार बार उसकी हैसियत बताने से पीछे नहीं हट रहा है। के साथ जाएंगे और निश्चित रूप से बिहार की जनता ने पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को समझने का काम किया है और अब तो हम समझते हैं कि पूरे देश का आदिवासी दलित पिछड़ा हेमंत सोरेन जी के साथ उचित समय पे उचित सम्मान दिया जाएगा। जिस तरह से यहाँ वो बड़े भाई के रोल में थे, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल बड़े भाई के रोल में है। बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के नेता बार बार मिल रहे हैं। सीट से लेकर मैनिफेस्टो तक पर बात हो रही है, लेकिन जेएमएम उसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जेएमएम को लेकर सब ठीक हो जाएगा। मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व इस पर फैसला लेगी, तय करेगी कि कितने सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। जेएमएम का दावा है कि झारखंड की सीमा से लगी 12 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां उसका जनाधार है और आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर वो वहां अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। लेकिन जानकार बताते हैं कि बिहार में जेएमएम की राह आसान नहीं है, यही कारण सहयोगी उसे भाव नहीं दे रहे हैं। वही स्थिति झारखंड मुक्ति मोर्चा की है कि बिहार में उसकी कोई हैसियत नहीं है। अब 0 सन्नाटा है, बात चाहे जितनी करनी हो, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ट्राइबल के नाम पर उड़ीसा लड़ने गया, छत्तीसगढ़ लड़ने गया, क्या हुआ? सोरेन जी की बहन भी तो लड़ी थी चुनाव, हेमंत सोरेन जी की, क्या हुआ? तो बिहार में इनकी दाल गलने वाली नहीं है, ये आपको बता दें। ये जेएमएम जबरदस्ती वहाँ सर घुसा रही है। मेरा ये कहना है कि भाई आपका यदि वहाँ जनाधार है तो फिर ये गठबंधन वालों से जी हजूरी क्यों कर रहे हो भैया? बिहार विधानसभा चुनाव में डोमिसाइल और नियोजन नीति बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। सवाल है कि झारखंड में बिहार के लोगों के खिलाफ बात करने वाली पार्टी अगर बिहार में चुनाव लड़ती है तो अपने सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ाएगी। शायद यही कारण है कि आरजेडी और कांग्रेस जेएमएम को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। रांची से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। 1855 के संथाल विद्रोह की याद में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इस मौके पर जमकर सियासत हो रही है। जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर हूल की जरूरत है। वहीं बीजेपी कह रही है कि झारखंड की मौजूदा सरकार आदिवासियों का शोषण कर रही है, इसलिए झारखंड में हूल की जरूरत है। हम लोग को भी नए हूल की जरूरत पड़ रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने इस देश में अराजकता लाया है, महंगाई लाया, बेरोजगारी लाया, जो देखिए हर जगह कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल रहा है कि अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, तो एक लगता नया हूल की जरूरत है इस देश को। तानाशाही ताकतें हावी हैं, एक और हूल की आवश्यकता है, एक और आंदोलन की आवश्यकता है। हमें कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको 2014 में आजादी मिली, लेकिन मैं मानता हूं कि 2014 के बाद हम फिर पराधीन हो गए चंद कंपनियों और चंद लोगों के हाथों से हम गुलाम हो गए। आज क्या स्थिति है? आज पूरी की पूरी संथाल परगना जो कहीं ना कहीं सिद्धो कानू की आत्मा वाले स्थान है, वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठी सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे हैं और वहां के आदिवासी बच्चियों को, जिसके आदिवासी संस्कृति, अपने आदिवासी संस्कृति सभ्यता को बचाने को लेकर सिद्धो कानू ने हूल क्रांति किया था, आज उस आदिवासी समाज की बच्चियां रो रही है, बिलक रही है बांग्लादेशी घुसपैठी के चपेट में आकर। वहां के जमीन को छीना जा रहा है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं इस सिद्धो कानू के सपने का हत्या कर रही है और फिर से इस प्रदेश में हूल क्रांति की आवश्यकता है, इस प्रदेश में हूल जोहार करने की आवश्यकता है।
बीजेपी ने तस्वीर साझा करते हुए जेएमएम पर महापुरुषों के अपमान का आरोप लगाया है, जिस पर जेएमएम का कहना है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कैसे सम्मान दिया जाता है, शहीदों को कैसे सम्मान दिया जाता है, वो भाजपा से सीखने की जरूरत नहीं है। भाजपा जो हमारे राष्ट्रपिता के तस्वीर को रख के उस पर गोली चलाती है, उससे हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है, सीखना भी नहीं है। बेबुनियाद बातों को ज्यादा तूल न दें, कुछ रचनात्मक बात करें, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। खबर जामताड़ा से है, जहां के कुंडहित प्रखंड के आवासीय विद्यालय की नाबालिग छात्रा ने प्रिंसिपल पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन ने पीड़िता की जांच कराई। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल के सामने की सड़क को जाम किया और आरोपी प्रिंसिपल पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस और प्रशासन ने 4 घंटे बाद जाम छुड़वाया। पीड़ित नाबालिग के पिता की शिकायत के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। शिकायत ऐसे प्राप्त हो रही है कि स्कूल में नाबालिग बच्ची के साथ मास्टर पे आरोप है कि उन्होंने उनके साथ गलत काम किया है। पुलिस अपना काम कर रही है। फिलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग जाम को यहाँ से छुड़ाएं, हम लोग फंसे हुए हैं। एक आवेदन आया है जिसमें एक शिक्षक पर दुष्कर्म करने का आरोप है। देखते हैं इसमें आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो उनका परिजन का बात था कि अंदर शिक्षक है, लेकिन शिक्षक नहीं मिले हम लोग को वहाँ। बड़ी खबर सिमडेगा से है, जहां देर रात सदर थाना क्षेत्र में कार सवार पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। कार का ड्राइवर पत्थरबाजी में बाल बाल बचा है। पुलिस पत्थरबाज की पहचान कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कार पर किस मकसद से पत्थर फेंका गया। हजारीबाग में बारिश के बाद सड़क पर बने गड्ढे के कारण अनियंत्रित होकर सरिया लदा ट्रक एक दुकान में घुस गया। गनीमत रही कि उस समय दुकान में कोई नहीं था। दुकान को काफी नुकसान पहुंचा है। ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि बारिश के बाद ओल्ड जीटी रोड पर बने गड्ढों में पानी भर गया है, जिसके कारण गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर आए दिन इस तरह से हादसे हो रहे हैं। हाँ। गाड़ी रोक दिया पर एक मिनट। कौन गाड़ी रोक दिया? मतलब बहुत सारा गाड़ी। अच्छा। पूरा रोक दिया। हाँ। और मतलब ब्रेक हम मारे। हाँ। गाड़ी लग गया उसमें। हाँ। मेरा स्टीयरिंग हो गया मेरा जाम। हाँ। अब मेरा स्टीयरिंग जो हटा ना, हाँ। गाड़ी मतलब घुस गया। अच्छा, क्या कारण हुआ भैया? किस कारण हुआ है? गड्ढा के कारण। गड्ढा के कारण। हाँ। खबर गुमला से है, जहां के पालकोट प्रखंड में मूसलाधार बारिश के कारण बंगरू पंचायत से चोटाड की सड़क बह गई। ये सड़क करोड़ों की लागत से बनी थी। सड़क बह जाने से कई गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है, जिस कारण गांव वालों को आने जाने में परेशानी हो रही है। इस सड़क का निर्माण 3 साल पहले करवाया गया था, जिसमें भारी अनियमितता बढ़ती थी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रुपेश भगत। गाँव है, इससे आगे जो आपको दर्जनों गांव दिखाई देगा, लेकिन जो भारी बारिश अभी बीच में आई थी, इसमें अब करोड़ों रुपए की लागत से जो सड़क का निर्माण कराया गया था, वो 3 से 4 सालों के भीतर ही आप देख सकते हैं जो सड़क है वो पूरी तरह से कट चुका है, बह चुका है। जो आपको बता दें, कहीं ना कहीं ये जो कारण है ठेकेदार की लापरवाही के कारण ही यह जो सड़क है वो 5 साल भी नहीं टिक सकी और सड़क जो भारी बारिश में बह चुकी है, जिससे आप देख सकते हैं जो आवागमन है वो पूरी तरह से ठप है। रोज हजारों की संख्या में जो ग्रामीण है यहाँ पे आते थे और प्रखंड मुख्यालय जाते थे, लेकिन सड़क कट जाने के बाद ग्रामीणों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग को समस्या हो रहा है कि हम लोग का घर में पानी घुस रहा है, आने जाने की दिक्कत हो रहा है। हाँ, कब बना था ये रोड? 3 साल हो रहा है, करीब ही 4था साल है। आने जाने बहुत दिक्कत हो रहा है। बाजार हाट, चाहे आदमी आने जाने के लिए बाजार हाट, चाहे कोई आदमी बीमार है उसको भी आने जाने दिक्कत हो रहा है। रोड पूरा टूटल है, देख लीजिए आप भी। पहली तरह जो सड़क है वो बह गया है और सड़क बह जाने से पीछे जो गांव है, दर्जनों गांव का जो संपर्क है वो पूरी तरह से टूट चुका है, जिससे यहाँ पे रहने वाले हजारों ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। अब खबर चाईबासा से है, जहां बंदगांव टेबो घाटी में यात्रियों से भरी बस सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में कई यात्री घायल हुए हैं। बस पेड़ से नहीं टकराती तो गहरे खाई में गिर जाती। बस चाईबासा से रांची जा रही थी और हिरनी फॉल्स के पास ड्राइवर ने बस पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण यह हादसा हो गया। तो बंदगांव टेबो घाटी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां कैसे देखिए यह बस जो है हादसे का शिकार हुई है। पेड़ से तेज रफ्तार बस टकरा गई। ड्राइवर के साथ कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं।
खबर गिरिडीह से है, जहां के देवरी प्रखंड के आदिवासी लगातार पत्थर खनन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन पत्थर माफिया जबरन अवैध तरह से पत्थर खनन कर रहे हैं। दिन दहाड़े ब्लास्टिंग कर पत्थर निकाला जा रहा है, जिससे आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही सरकार के राजस्व को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले देवरी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव आमझर, जो आदिवासी बहुल इलाका है, और यहां पर पत्थर माफियाओं के द्वारा जबरन आदिवासियों की जमीन पर पत्थर अवैध तरीके से धड़ल्ले से दिन दहाड़े निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें हैं जो खदान का आप देख पा रहे हो कि किस तरह से दिन दहाड़े पत्थर का अवैध उत्खनन हो रहा है। अभी हुलिंग मारी जा रही है और हुलिंग मारने के बाद ये ब्लास्टिंग किया जाएगा, और ब्लास्टिंग के वजह से पूरे इलाका दहल उठता है, जिसके वजह से यहाँ के स्थानीय ग्रामीण भी काफी परेशान हैं, भयभीत हैं, डरे हैं। दिक्कत है खदान में देखना है भाई, ये वहाँ से अभी हमनी के गली नहीं है, ये वजह कती सब नलवा गढ़वा बह गए। डर तो लगो है, कैसे डर नहीं लगता है। दिन दहाड़ो ऐसे मैंने दिन में 3-4 बार ब्लास्टिंग करो है तो डर नहीं लगता है। कितना डर लग रहा है आप लोग? बहुत डर लगता है। छोटा छोटा बच्चा भी उधर बुलने के लिए जा रहा है, ब्लास्टिंग कर रहा है। कुछ डर लगता है, कुछ हो जाता है तो कुछ बोलो पत्थर उथर पड़ जाता है तो मर जाते की करवे हमने से रास्ता खराब कर दलती सब। हमने इमरजेंसी में कैसे गड़िया है तो कैसे जीवो। और इनकी जमीन पर इनके परमिशन के बिना अवैध पत्थर उत्खनन के वजह से लगातार भयभीत हैं। जहां एक और इन्हें अपनी जमीन जाने का डर सता रहा है, वहीं दूसरी ओर लगातार हो रहे अवैध पत्थर खनन के वजह से ब्लास्टिंग हो रही है, ज़्यादा गड्ढा हो रहा है, जिसके वजह से इन लोगों की जो मुसीबत है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, क्योंकि बच्चे लोग भी खेलने के लिए जाते हैं। ऐसे में अगर अनहोनी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। खबर धनबाद से है, जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आधार सेंटर की लापरवाही के कारण 2 युवकों को एक ही आधार नंबर आवंटित हो गया है। नवीन और करण दोनों 13 साल से सुधार के लिए प्रखंड, जिला और राशि के चक्कर लगा रहे हैं। दोनों युवकों की पढ़ाई पर भी इस लापरवाही का असर पड़ रहा है। 2013 में परजोरिया प्राथमिक विद्यालय में आयोजित शिविर में दोनों का आधार कार्ड बना था, तब से दोनों परेशान हैं। दिक्कत हो रहा है कि आधार नंबर सेम होने के कारण हम लोग का बैंक खाता वगैरह सब कुछ या सरकारी सेवा कुछ उपलब्ध नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का आधार कार्ड ठीक हो जाए। ये तो लगभग 2013 में बना है, लमसम हो गया है 12-13 साल। तो ये पता चला है कम से कम 3-4 साल से पता चला है, तो इधर उधर दौड़ रहे कम से कम 3-4 साल से, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। खबर बोकारो से है, जहां उपायुक्त बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचे और शिवपुरिया इस्पात फैक्ट्री धमाके में घायल श्रमिकों और उनके परिजनों से मिले। इस्पात उद्योग प्रबंधन को श्रमिकों का मानदेय हर महीने परिवार को देने और 72 घंटे के अंदर SDM चार्ज को जांच रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया। इस दौरान कारखाने के निरीक्षक के मौजूद नहीं होने पर उपायुक्त ने नाराजगी जताते हुए अगले आदेश तक वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया। उनका इलाज जो आप कराएंगे इनका इलाज होगा पूरी तरह से, और जो उसकी सैलरी ठीक नहीं होता पूरी सैलरी इसकी फैमिली से लेकर पूरा ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आना चाहिए कल शाम तक। आप देख लीजिएगा, इंश्योर करिएगा उनका मीटिंग। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आरजेडी पर हमलावर हैं, सीधे लिए चलते हैं। शरिया स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, अपराधीकरण की प्रतीक राजद, भ्रष्टाचार की प्रतीक कांग्रेस, दोनों मिलकर और दोनों के युवा नेता, एक अधेड़ उम्र का युवा नेता, एक देखिए कितना शिक्षित युवा नेता जिसको क्या कुछ पता है, और ये कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध की धरती, नालंदा की धरती का कायाकल्प ये करेंगे। पहले तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, वक्त पे कुछ जानकारी लेनी है तो आरिफ मोहम्मद खान साहब राज्यपाल हैं, जाके थोड़ा पढ़िए समझिए तो आपको समझ में आएगा कि इस्लामी अकीदे में, इस्लामी इल्म में वक्फ का क्या महत्व है। मगर क्या बताएं, पढ़ने के लिए भी, सुनने के लिए भी, समझने के लिए बुद्धि होनी चाहिए। तो इसलिए इनसे कहना चाहूंगा, समाजवाद के बारे में एक बड़े प्रख्यात समाजवादी कवि हुए हैं अदम गोंडवी, उन्होंने समाजवादी विचारधारा में आए हुए विकार पे दुखी होकर एक कविता लिखी थी, वो मैं आज आपके सामने अर्पित करना चाहता हूं। ये राजद, सपा और इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए। और
राम राज्य की अवधारणा जो गांधी जी ने दी थी, उसका क्या हाल किया कांग्रेस के नेताओं के लिए। तो अदम गोंडवी जी, ये उनका वाक्य है, मेरा नहीं, ये समाजवादी कवि थे, उन्होंने लिखा था, काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। और आगे उनके शब्द हैं, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। ये मेरे शब्द नहीं है, ये आदम गोंडवी जी के शब्द हैं। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। मगर आज जो बिहार में हुआ है उसको देखकर मेरे मन में भाव आता, तो मैं एक पंक्ति इसके आगे अपने मन से इसमें इसको समर्पित करते हुए कहना चाहूंगा कि पक्के नमाजवादी हैं राजद हो या कांग्रेस, पक्के नमाजवादी हैं राजद हो या कांग्रेस, कितनी तड़प है कठमुल्ला वोटों की प्यास में। तो इसलिए मैं बहुत पीड़ा के साथ और मैं बिहार की प्रबुद्ध जनता का आह्वान करता हूं कि उसके सामने दो रास्ते हैं, राष्ट्रवाद और समाजवाद। अब वास्तविक समाजवाद के रास्ते पर चलती हुई भाजपा और जदयू, और कठमुल्लापन वाले नमाजवाद के रास्ते पर चलती हुई इंडी गठबंधन, जो सरकार में आने पर पिछले दरवाजे से शरिया लागू करने के लिए कोशिश करेगी, और एक तरफ हमारी सरकार जो बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित। तो बीजेपी सांसद सुधांशु